परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। आपने YouTube चालू किया है, कुछ लोगों ने आपके जो ग्रुप है उसमें जो लिंक है YouTube लाइव का वो आता है, परंतु मुख्यतः उनके लिए है जो यहाँ पर नहीं है। और वो लिंक जो है बाद में कुछ समय के बाद एडिट होने के बाद नए लिंक के रूप में आपको उसी चैनल पर बाद में मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें। हम एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते आए हैं। आप बताएंगे नाम क्या है उसका? शिमशोन। पिछली बार क्या देखा था, याद है? क्या क्या बातें सीखी थी? जी, उसने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया और अपने आप को जो जिसके लिए चुना गया था उसके लिए अपने आप को दिया जी, जाना है। ओके। और क्या क्या बातें देखी थी? शिमशोन के जीवन से हमें 3 बातें सीखी थी। शारीरिक खतरे, आर्थिक खतरे और आत्मिक खतरे के बारे में। ओके, खतरों के कुछ लक्षण देखे थे ना? क्या क्या देखे थे चीजें शिमशोन के जीवन में जो खतरे के लक्षण थे? हाँ, वो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर भले ही था, लेकिन नैतिक रूप से बहुत ही कमजोर व्यक्ति के रूप में हम उसे देख सकते हैं। और क्या देखा? देखिए, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना हमारे जीवन की बुलाहट है। हमारे जीवन का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा के लिए जिएं। परंतु हम शिमशोन के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा की कोई परवाह उसके जीवन में नहीं दिखाई देती। वो सिर्फ अपनी इच्छा को पूर्ण करते हुए देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं? और क्या देखा था? अपने माता पिता के उपदेश को उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हाँ, बहुत ही लापरवाही के साथ उसने अपने माता पिता के निर्देशों को लिया और उसने अपने माता पिता को भी पाप में धकेल लिया अपने साथ साथ। और हमने उसकी इच्छाओं के बारे में कुछ देखा था ना, किस तरह की इच्छाएं थी, उसके हृदय की अभिलाषाएं किस तरह की थी। और वो इस बात के का एक क्या बोलना चाहिए, उसके हृदय के अंदर हम झांक कर देख सकते हैं कि उसका हृदय किन चीजों के पीछे लगा हुआ था। और वो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, खतरे के निशान है, लक्षण है जो हमने देखे थे। और कुछ और बातें देखी थी। वो एक नाजीर था, परंतु उसके बावजूद उसके व्यवहार से ऐसा दिखाई देता है क्या कि वो एक नाजीर है? हाँ, वो सबसे पहले तो एक पलिश्ती एक स्त्री को देखता है, उसे पसंद कर लेता है। साधारण यहूदियों को भी अन्य जातियों से विवाह करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, परंतु वो तो एक नाजीर था। उसकी बुलाहट और भी ऊंची थी, परंतु वो एक पलिश्ती स्त्री को देखता है और देखकर पसंद कर लेता है। वो पूरी रीति से अपनी भावनाओं, अपने वासनाओं, अपनी अभिलाषाओं के नियंत्रण में जीने वाले एक व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ता है। और क्या देखा था? दाख की बारी में से होकर वो जा रहा है ना? उसे वहां पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे चीजों से दूर हमें रहने की परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है जो हमारे लिए प्रलोभन का कारण बन सकते हैं। परंतु वो वहां जाता है और उसके बाद फिर वहां पर एक शेर के साथ उसकी मुठभेड़ होती है, वो उसे मार डालता है। परंतु कुछ समय के बाद फिर वो वापस लौटता है। मारा था उसका क्या हुआ? कोई आवश्यकता थी क्या मरे हुए जानवर के पास जाने की? कोई आवश्यकता उसको, विशेषकर उसे एक नाजीर के रूप में नहीं जाना चाहिए था, परंतु वो जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो देखता है कि उसमें मधुमक्खी का एक छत्ता लगा है। फिर क्या करता है? वो उसमें से निकालकर
खा भी लेता है। वो ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने उसके लिए वर्जित की हैं वो एक एक करके करता जाता है। हम यदि पाप के साथ थोड़ा सा समझौता करेंगे तो फिर वो बहुत भी और भी ज्यादा समझौता के लिए वो हमें नीचे गिरा देगा। इस बात का एक प्रमाण हम देख सकते हैं। और क्या देखा था हमने? इतना ही देखा था ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाए वापस 14वां अध्याय था ना? हाँ, 14वें अध्याय के 10वें पद से आगे के पदों को पढ़ें। 10 से लेकर 20 तक पढ़ लीजिए। जल्दी पढ़ें, 10 से लेकर 20 तक। तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां देवनार की। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस देवनार के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वालों में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पिता को फुसला पति को अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता की घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमारा न्योता किया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी कि तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है कि तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपनी माता व पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? और जीवनार के 7 दिन में वह स्त्री उसके सामने रोती रही। और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उससे उनसे कहा, यदि तुम मेरे कलों को हल में न जोतते तो मेरी पहेली को कभी न पूछते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां से 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर गया। और शिमशोन की पत्नी उसके एक संगी को, जिससे उसने मित्र का सब बर्ताव किया था, ब्याह दी। हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस लड़की को उसने पसंद किया था, जिस स्त्री को उसने पसंद किया था, उसके साथ विवाह करने के लिए अब वो वहाँ जाते हैं। यहाँ पर भी एक समस्या दिखाई देती है, और वो ये है कि जब उसके माता पिता ने इस बात को समझ लिया था कि ये एक गलत एक निर्णय है, तो उस निर्णय में उन्हें भी साथ में जाने की आवश्यकता थी क्या? ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई व्यक्ति जाता हुआ दिखे, तो फिर उसके साथ हम किस हद तक एसोसिएट कर सकते हैं या फिर उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, ये एक ऐसी बात है जिसे हमें बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और विशेषकर माता पिता के रूप में कई बार ऐसा देखा गया है कि दबाव में आकर बच्चे जो है अपने माँ बाप को किसी रीति से मनाकर एक गलत निर्णय के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद माता पिता भी उसमें साथ दे देते हैं। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि शिमशोन के माता पिता को स्पष्ट मालूम था कि परमेश्वर ने शिमशोन को एक बहुत ही
अलग एक जीवन के लिए, नाज़ीर के एक जीवन के लिए बुलाया है, उसको एक बहुत ही ऊंची बुलाहट दी है, अब वो उस बुलाहट से के विरुद्ध बर्ताव कर रहा है और परमेश्वर की आज्ञा का स्पष्ट उल्लंघन कर रहा है, ऐसे समय पर क्या उसके साथ उस कार्य में आगे बढ़ा जाना चाहिए क्या? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमारे संदर्भ में भी यदि हम सोचें तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हम में से कई लोगों के बच्चे बढ़ रहे हैं और एक समय पर विवाह की आयु में आएंगे और यदि वे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाकर कोई कदम उठाते हैं तो ये एक बहुत ही दुखद बात होगी। मैं बच्चों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, कभी ना कभी आप विवाह के एक समय में आएंगे। आप अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर रखकर यदि उस निर्णय में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर की आशीष नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता के रूप में माता पिता की आशीष एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ऐसे सब समयों पर, और उससे वंचित रहना हमारे जीवन के लिए बहुत दुख का और बहुत बड़े परेशानी का सबब आगे जाकर आ सकता है। खैर, जो भी है, यहाँ पर शिमशोन के माता पिता जाते हैं और उसके बाद शिमशोन जो है वहां पर एक भोज देता है करके लिखा है, और ये भोज कोई साधारण भोज नहीं था, परंतु 7 दिनों की जेवनार थी। 7 दिनों का एक फीस्ट था, वेडिंग फीस्ट था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 12वें पद में शिमशोन एक उनसे पहेली पूछता है। अब जब हम शिमशोन के जीवन को देख रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम वो जिस तरह से व्यवहार कर रहा है उससे हम इस बात को देखने की कोशिश करें कि उसके हृदय के अंदर की अवस्था क्या है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, 12वें पद में वो कहता है, उनसे कहता है, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूं, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने होंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कर कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। हम जब सतही रूप से देखें तो हमें ऐसा लग सकता है कि क्या कर रहा है शिमशोन, एक साधारण रूप से एक वेडिंग फीस्ट चल रहा है तो एक पहेली पूछ रहा है। परंतु यदि हम इसके पीछे जो चल रहा है, पिछले दिनों में जो बातें घटी हैं, यदि उसको देखें और उसके संदर्भ में ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसे देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि शिमशोन के हृदय की अवस्था क्या है, क्या कर रहा है वो। पिछले दिनों में क्या हुआ, आप बताएंगे? आप बताइए क्या हुआ। उसने सिंह को मारा, ठीक है। उससे पहले बताइए ना, उससे पहले क्या हुआ? पलिश्ती स्त्री को देखा, पसंद किया, फिर कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं। उसके माता पिता ने कहा कि नहीं, ये गलत है। उसके बाद कहते नहीं, मुझे तो इसी से शादी करनी है। ये सब चल रहा है, ध्यान रखिए ना। परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन करके, परमेश्वर की इच्छा की बिल्कुल ना परवाह करते हुए, अपने माता पिता को के प्रति बिल्कुल रिस्पेक्ट ना दिखाते हुए, अपनी इच्छा को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहा है। दाग की बारी में से घूम रहा है, वहां पर शेर को मारता। उसके बाद क्या होता है वो भी हम जानते हैं। जो चीजें वर्जित थी, एक नाजीर के रूप में उसे जो कुछ नहीं करने के लिए कहा गया था, उन सारी चीजों को करने के बाद अब वो क्या कह रहा है, उसमें से वो पहेली पूछ रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबके जीवन में कभी ना कभी हम पाप में गिर सकते हैं, संभावना है। विश्वासियों के अंदर यह संभावना है कि हम पाप में गिर जाएं। परंतु जब ऐसा होता है तो फिर बहुत ही जरूरी है कि हमारे अंदर पाप के प्रति एक टूटापन आए, हमारे अंदर एक उसके प्रति एक क्या बोलना चाहिए, एक सच्चा मन फिराव आए। हमें इस बात का दर्द हो कि हमने परमेश्वर को दुखित किया है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। जिस पाप को उसने किया था, जो पाप उसने किए पिछले दिनों में, थोड़े ही दिन हुए हैं या फिर शायद कुछ ही घंटे बीते हैं, उसमें से वो क्या कर रहा है,
पहेली बुझा रहा है, वो उससे वो मनोरंजन करने की कोशिश कर रहा है। ये बताता है कि पाप के प्रति शिमशोन का मनोभाव कैसा था, कितने लापरवाही के साथ वो अपने पाप को देख रहा है। जो उसने किया उसकी गंभीरता का उसका कोई एहसास नहीं दिखता है। उसने अपने परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप किया, उसने नाजिर होने की उस बुलाहट के विरुद्ध जो आचरण किया, अपने माता पिता को पाप में धकेला, उन सारी चीजों को, उन्हीं चीजों को लेकर वो एक मजाक बना रहा है। हाँ, और वो पहेली बुझा रहा है। देखिए, जब एक व्यक्ति अपने पाप को हल्के से लेने लगता है ना, तो ये बताता है कि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति कठोर एक अवस्था में है। एक व्यक्ति जो पाप के प्रति संवेदनशील है, वो परमेश्वर के साथ के संबंध में है या ज्योति में चल रहा है, ये इस बात को बताता है। परंतु यदि एक व्यक्ति अपने पाप को बहुत कम होकर देखता है, बहुत हल्के से देखता है, लापरवाही के साथ देखता है, उसका मजाक बनाता है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि उसका हृदय कठोर अवस्था में है। वो देख ही नहीं पा रहा है कि परमेश्वर किस तरह से मेरे पाप को देख रहा है। एक भाग पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 8वां अध्याय और उसका 12वां पद। यिर्मयाह 8 का 12, जल्दी पढ़ें। क्या वे गंभीर काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करे। कई बार कलीसियाओं में ऐसा देखा जाता है, विश्वासियों के बीच में, कि वे अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जी रहे हैं, और उसके बाद बिल्कुल ऐसे आचरण कर रहे हैं मानो कुछ भी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जो पाप अपने जीवन में हुए हैं उसके प्रति बिल्कुल लापरवाह होकर कई लोग जीते हैं, और उनके लिए परमेश्वर का ये वचन है। मैं आपको बता रहा हूं, हम सबको बहुत ही ईमानदारी के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के सामने अपने हृदय को जांचने की जरूरत है कि पिछले दिनों हमारा जीवन कैसे रहा है और पाप के साथ हमारा बर्ताव कैसा रहा है, पाप के प्रति हमारा मनोभाव कैसा रहा है। यहां लिखा है कि घृणित काम करके वे लज्जित नहीं हुए, उनको कोई लज्जा नहीं हुई। बहुत ही क्या बोलना चाहिए, ढीठ होकर वे परमेश्वर के सामने बिना किसी लज्जा के आते हैं। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, were they ashamed when they had committed abomination? नहीं, they were not at all ashamed, neither could they blush. उनके अंदर पाप, उन्होंने जो गलती की थी उसके प्रति कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर को हल्के से नहीं ले सकते मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। शिमशोन के जीवन से हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी मिलती है कि हम अपने पाप को हल्के से न लें। पाप के साथ मजाक बनाया जा रहा है। न सिर्फ ये कि पाप घृणित है, परंतु पाप जिस पाप में वो गिरा है उसको भी वो मजाक बनाकर दिखा रहा है। आगे फिर हम एक और चीज देख सकते हैं इसमें कि वो एक तरह का सट्टा खेल रहा है। सही है कि नहीं? कहा जा सकता है कि नहीं? वो क्या कर रहा है? एक सट्टा खेल रहा है। सट्टा क्या होता है? गैम्बल मतलब सट्टा। सट्टा मतलब क्या है बताइए? जुआ। हाँ, मतलब क्या है? मतलब पैसे लगा के पैसे कमाना। पैसे लगाकर, मतलब कुछ शर्त लगाकर उसमें से पैसे कमाने की कोशिश करना। ये एक अच्छा तरीका नहीं है पैसे कमाने का, है क्या? नहीं है। परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता है, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। एक तरह का सट्टा वो खेल रहा है। वो कहता है कि देखो, तुम इस पहेली को बूझ लो तो जो है मैं तुमको 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और नहीं तो तुम्हें मुझे देना होगा। और उसके बाद क्या होता है? वे लोग 3 दिन के भीतर न बता सके,
7वें दिन वो क्या करते हैं, शिमशोन की पत्नी से कहते हैं, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहले का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे और तेरे पिता को, तेरे घर को आग लगाकर हम तुझे मार डालेंगे। डर जाती है और उसके बाद शिमशोन के पास आकर रोती है। 7 दिन तक जो है वो रोती रहती करके कहते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो अपने माता पिता को भी नहीं बताया कि मैं फिर क्या मैं तुझको बता दूं। भोज के 7 दिन तक, 17वां पद, वह स्त्री उसके सामने रोती रही। 7वें दिन जब उसको बहुत तंग किया, उसने पहेली का अर्थ बता दिया। और उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ, उन लोगों ने आके उस पहेली का अर्थ बता दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक विवाह का भोज जो आनंद का समय होना चाहिए, वो मारपीट का और वो झगड़े का और मृत्यु, कई लोगों के मार डाले जाने का, ये सब कारण बन गया। यदि शिमशोन ने पहले ही अपने जीवन में खतरे के लक्षणों को देखकर, चिन्हों को देखकर अपने जीवन को सुधार लिया होता तो वो इस स्थिर स्थिति में नहीं आता। परंतु यहाँ पर आकर वो हम उसके जीवन को देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक एक स्टेप जो है गिरता जा रहा है, और आगे जाकर ये उसे बहुत बड़े खतरों की ओर ले जा रहा है। अभी एक खतरा सामने है ना, उस खतरे को भी देखकर वो बहुत ही लापरवाह होकर आगे जा रहा है। ये बहुत ही अचरज की बात है कि अनेक विश्वासी लोग सांसारिक बातों के विषय में तो बहुत चतुर होते हैं। सांसारिक बातें, अपनी नौकरी के विषय में हो या धंधे के विषय में हो, पढ़ाई के विषय में हो, संसार में अपनी चीजों को मैनेज करने के विषय में हो, बहुत दूरगामी होते हैं, बहुत चतुराई के साथ काम करते हैं। परंतु जब पाप की बात आती है, पाप के साथ के व्यवहार की बात आती है, तो बहुत बहुत मूर्खता के साथ व्यवहार करते हैं। सामने खतरे देखकर भी उसमें बहुत ही आसानी के साथ चले जाते हैं। शिमशोन का जीवन हमें इस बात की चेतावनी देता है कि हम खतरे के लक्षणों को देखकर हम उसमें से चेतावनी लें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो वहां से जो है वो बता देते हैं, और उसके बाद फिर 19वें पद से आगे के पदों में हम देख सकते हैं कि क्या होता। वो जाता, उसको बहुत गुस्सा आता है और वहां जाकर वो 30 पुरुषों को मार डालता है, उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे देता है। और उसके बाद फिर 19वें पद के लास्ट में लिखा, तब उसका क्रोध भड़का और वो अपने पिता के घर चला गया। ठीक है, अब यहां पर जो है उसने एक सट्टा लगाया, सट्टे में हार गया, और सट्टे में हार गया तो पैसे किस तरह से वो कर रहा है, वो 30 लोगों को मार देता है, लूट लेता है, मार डालता है, लूट लेता है, पैसे वो कपड़े लाकर उनको दे देता है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि वो घर चला जा रहा है। अब मुझे बताइए कि वो यहाँ पर आया क्यों था? शादी के लिए आया था। अब कहाँ चला गया? वो वापस चला गया। क्यों? क्योंकि गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि शादी छोड़कर घर चला गया। एक पवित्र आत्मा से नियंत्रित एक व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अपनी भावनाओं के आवेग में, नियंत्रण में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति, गुस्सा आया कुछ भी बोल दिया, गुस्सा आया कुछ भी कर दिया। क्या लिखा है वहां पर? वो उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? और शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ, जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया गया। भाग जाता है, और उसके बाद फिर उसका जो ससुर है उसको लगता है कि ये तो अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया, और उसके बाद उसकी शादी किसी और से हो जाती है। देखिए, क्रोध के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्रोध के साथ समस्या क्या आप जानते हैं? क्रोध कभी भी, अब नियंत्रण से अगर बाहर चला जाता है तो वो कभी भी कोई अच्छा परिणाम नहीं लेकर आता। वो बहुत बुरा परिणाम, बहुत ही बुरा फल लेकर आता है। हम इसलिए परमेश्वर के वचन में उसके विरोध में, उसके बारे में बहुत सारे चेतावनियों को
हम पढ़ते हैं, कुछ एक भागों को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय, उसके 26 और 27 को पढ़ें। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। देखिए, प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताता है कि एक क्रोध है जो कि सही है, और उस क्रोध को करने के लिए परमेश्वर का वचन अनुमति देता है। कैसा क्रोध है वो? ऐसा क्रोध जो कि जो जायज है, जो सही तरह का है, जो पाप के विरुद्ध के एक क्रोध है, गलत चीजों के प्रति क्रोध है, परंतु उस क्रोध को करते समय भी पाप नहीं करने की आज्ञा दी गई है। और फिर बताया गया है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। अब यहां पर शिमशोन क्या कर रहा है? शिमशोन इस सट्टे में हार गया और उसके बाद फिर उसको ऐसा लगता है कि उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ है। ऐसी एक अवस्था में परमेश्वर की ओर वापस आकर परमेश्वर से बात करते हुए उसे नहीं देख सकते हैं। वो परमेश्वर से नहीं पूछ रहा, प्रभु मुझसे क्या गलती हुई, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, परंतु उसके ठीक विपरीत वो एक निर्णय ले लेता है। क्या ले लेता है निर्णय? कि मैं क्या करूंगा? आगे पढ़िए, उसके पहले कुछ पदों को पढ़िए, 15वें अध्याय का। परंतु कुछ दिनों के बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता हूँ कि तू उससे बैर नहीं रखता है, बैर ही रखता है, तू उसे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरा संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी इनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तब पलिश्ती पूछने लगे, ये किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने ये इसलिए किया है कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे पूछा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुकूंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। देखिए, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में कार्य करने के परिणाम किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये इस पूरे घटनाक्रम में हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है, उस समय पर देख रहा है कि चीजें सही नहीं जा रही हैं, चीजें जो है वो उसके विरोध में जा रही हैं। ये सब खतरे के लक्षण थे। उस समय पर उस खतरे को भांप कर परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को नम्र करने के बजाय वो अपने क्रोध में ही सारा व्यवहार कर रहा है। क्रोध आया, गुस्सा आ गया तो शादी बीच में छोड़कर चला गया, अपने घर चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कोई है क्या जो क्रोध में बिल्कुल नियंत्रण खो देते हैं? जब क्रोध आता है तो फिर उसके बाद फिर क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है। क्रोध में आकर कुछ भी बोल देते हैं, क्रोध में आकर कुछ भी कर देते हैं, क्रोध को अपने हृदय के अंदर बनाए रखते हैं। शिमशोन का जीवन आपके लिए बहुत बड़ी एक चेतावनी है प्रियो। ये बहुत बड़े एक बर्बादी का कारण बन सकता है आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए नहीं परंतु आपसे जुड़े हुए और बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बर्बादी ला सकता है। हम देखते हैं कि वो
जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है? क्रोध ठंडा हो जाता है और आ जाता है वापस। और क्या कर रहा है? बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल आ जाता है। देखिए, कई लोग जब कोई गलती करते हैं ना, जब पाप करते हैं या किसी व्यक्ति के विरोध में कुछ करते हैं, तो उस समय पर उस चीज को क्या करना चाहिए? उसको उस व्यक्ति के साथ बात करके उसको ठीक करना चाहिए। ऐसा करने के बजाय कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? शॉर्टकट करते हैं, कुछ उसको कुछ गिफ्ट दे देंगे, या फिर बोलेंगे कि अरे छोड़ो, कुछ ऐसे ही हो गया, बजाय इसके कि वो जाएं और माफी मांगें, कहें कि मैंने ये जो किया था वो गलत किया, मुझे माफ करो, मैंने ये पाप किया है। किसी भी समस्या का इस जब हम किसी व्यक्ति के विरोध में कुछ करते हैं या व्यक्ति के विरुद्ध कोई पाप करते हैं, कोई रिलेशनशिप्स में समस्याएं आती हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो इसमें नहीं है कि हम उस सब्जेक्ट को इवेड कर दें, उस विषय को बदल दें, या फिर कुछ उस व्यक्ति को लेकर कहीं और चले जाएं, कुछ और मनोरंजन की चीजें करें। नहीं, ये सब नहीं उसमें उसका सॉल्यूशन। विशेषकर पति और पत्नी के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसे पति करते हैं, यदि गलती की है, कुछ गलत आचरण किया है, तो जाइए और जाके माफी मांगिए। और पत्नी को भी ये चाहिए कि अगर पति के प्रति कुछ दुर्व्यवहार किया, कुछ गलत आचरण किया, तो माफी मांगकर उसको ठीक कीजिए। उसको लीपापोती करके कोई मतलब नहीं है। सैमसन क्या कर रहा है, शिमशोन क्या कर रहा है? बकरी का बच्चा लेकर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वहां पर? क्या होता है? वो ये सोचकर जा रहा था कि मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा, परंतु सोचकर देखिए कितना लापरवाही का जीवन है कि एक लड़की को देखा, पसंद कर लिया, मैं बस इसी से शादी करूंगा, उसके बाद गया और उसके बाद फिर शादी बीच में छोड़कर भाग गया, और उसके बाद अब आ रहा है बकरी का बच्चा। इस व्यक्ति को देखकर एक जिम्मेदार व्यक्ति का एक चित्र हमारे सामने नहीं आता है। पारिवारिक जीवन को एक 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 वैवाहिक जीवन को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए, लेकिन शिमशोन के जीवन से देखकर ऐसा लगता है कि उसने विवाह को, उसने वैवाहिक जीवन को, उसने पारिवारिक जीवन को बहुत ही हल्के तरह से देखा है। फिर क्या होता है? जाता है, मालूम पड़ता है कि उस लड़की का विवाह तो किसी और से ही कर दिया गया है। उसके बाद क्या होता है? वो कहता है, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ठहरूंगा। उसके बाद 300 लोमड़ियों को पकड़ लेता है और मशाल लेकर दो लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांध देता है और उनके बीच में एक मशाल बांध देता है और आग लगा देता है। हमको सुनकर जो है बड़ा रोचक लग सकता है, हंसी भी आ सकती है कि ऐसा ऐसा क्या काम किया उसने। और वो पलिश्ती के खड़े खेतों में छोड़ देता। कटनी का समय था और सारी जो जो फसल जो है वो कटने के लिए तैयार थी। उस समय पर वो सब सूख जाती है करीब करीब ना, और उस समय पर उसको छोड़ देता है। क्या होता है? सारी जो फसल है, पूले के ढेर, खड़े खेत, जैतून की बारियां सब जल गईं। और उसके बाद फिर 7वें पद में शिमशोन का एक स्टेटमेंट है, पढ़िए उसे क्या लिखा है। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको उसने अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला और उसके बाद एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। शिमशोन अभी कर क्या रहा है? शिमशोन क्या कर रहा है अभी? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या कर रहा है वो? बदला ले रहा है, वो रिवेंज ले रहा है। शिमशोन को परमेश्वर ने बुलाया किसके लिए था? नहीं, परमेश्वर ने बुलाया किसके लिए था? अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। किससे छुटकारा देने के लिए? पलिश्तियों के हाथ से छुटकारा देने के लिए। क्यों? क्योंकि पलिश्ती उनके ऊपर चढ़ाई करते थे। पलिश्तियों के एक तरह से कहा जाए तो पलिश्तियों के वश में थे वो लोग। पलिश्तियों के वश से छुड़ाकर आजाद करके परमेश्वर की भक्ति करने के लिए बुलाया गया था शिमशोन को। लेकिन अभी कर क्या रहा है शिमशोन? वो बदला ले रहा है, बदला लेने में लगा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी ऊंची बुलाहट दी है। यदि हम अपने क्रोध को परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के व्यवहार के लिए नहीं देंगे, तो हम हो सकता है कि लोगों के साथ बदला लेने में जिंदगी बिता दें।
और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमें बुलाया है उसे हम पूरा ना करें। बदला लेने के साथ एक समस्या क्या मालूम है? हम कभी भी बड़ा हिसाब चुकता नहीं कर सकते, है ना? किसी ने हमें मारा, फिर हमने क्या किया? फिर 2 मार दिया, उसके बाद 2 वो फिर कितना करेगा? वो 4 मार। ये हिसाब कभी बराबर नहीं होता है ना? ये समस्या है इसके साथ। हमेशा बदला लेने की जो ये प्रवृत्ति है वो हमेशा चीजों को नियंत्रण के बाहर कर देता है। इट ऑलवेज गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए यहां पर एक और बात जो है 7वें पद में उसकी भाषा जो है, उसकी शब्दों से एक बात समझ में आती है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। मुझे बुरा लगा, मेरे साथ गलत हुआ, मैं इसका बदला लूंगा। हाँ, शिमशोन को परमेश्वर ने बुलाहट दी थी इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। तो अगर उनके ऊपर आक्रमण इसलिए करता क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो वो आक्रमण जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में सही होता। वो इसलिए नहीं उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस कार्य के लिए भेजा है। वो उन्हें उनकी उस बंधुआई से छुड़ाने के लिए नहीं कर रहा है। वो सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझे मेरा बदला चुकाकर मुझे शांति मिलनी है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को परस्यू नहीं करेंगे ना, परमेश्वर की इच्छा को हम पीछा नहीं करेंगे, तो हम कुछ और ही लड़ाई में लगे रहेंगे। हम अपनी लड़ाइयां लड़ते रहेंगे। आपको याद है दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था तो उसने एक बात कही थी। क्या कहा था उसने? संग्राम यहोवा का, युद्ध किसका है? यहोवा का है। दाऊद गोलियत से लड़ जरूर रहा है, लेकिन उसको एक बात अच्छी तरह से मालूम है कि यहां पर ये जो लड़ाई है मेरी प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है। और कई बार जब लोगों के साथ समस्या होती, किसी एक व्यक्ति के साथ हमारी समस्या हो रही है, कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस समय पर हमेशा एक चीज जो हमें बहुत रूल करती है, हमें हमारे ऊपर हावी हो जाती है, वो क्या मालूम है? मुझे अपनी प्रतिष्ठा को बचाना है। परंतु यहां पर संग्राम किसका है? यहोवा का है। दाऊद ने इस बात को समझ लिया था कि संग्राम तो यहोवा का, युद्ध यहोवा का है, प्रतिष्ठा यहोवा की है जो दांव पर लगी है। तब क्या हुआ? परमेश्वर ने उस युद्ध में विजय दिया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? शिमशोन अपनी ही लड़ाइयां लड़ रहा है। हम जरा अपने जीवन को भी मुड़कर देखें कि हम किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें मनुष्यों के साथ लड़ने के लिए नहीं बुलाया है, हाड़ मांस लहू के साथ लड़ने के लिए नहीं बुलाया, परंतु हमारी लड़ाई किसके साथ है? शैतान के और उसकी सेना के साथ हमारा जो युद्ध है, इस बात को हम देख सकते हैं। देखिए उसके इस रिवेंज में, उसके इस बदले में न तो परमेश्वर का कोई मेंशन है। परमेश्वर के बारे में कोई उल्लेख है क्या? नहीं है। इजराइल के बारे में कोई उल्लेख है क्या? नहीं है। परमेश्वर की इच्छा का कोई उल्लेख नहीं है। पलिश्तियों ने इजराइल के विरुद्ध में जो गलत कार्य किए उनका कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं बदला लूंगा। जब हम चीजों को अपने हाथों में ले लेते हैं ना और परमेश्वर को कार्य करने के लिए नहीं देते हैं, तो फिर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु यदि हम चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो फिर युद्ध परमेश्वर लड़ता है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में अगर किसी समस्या में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्याय सह लीजिए, दुख सह लीजिए, लेकिन परमेश्वर के हाथों में सौंपना सीखिए। एक भाग पढ़िए, रोमियो 12वां अध्याय 17 से लेकर 21 तक। रोमियो 12, 17 से लेकर 21। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर
पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये जो वचन हमने पढ़ा है ये हम अपने जीवन में लागू कर सकें। बहुत बार हम पढ़ते हैं, कई बार हमने इसको मेमोराइज भी किया है, परंतु जब हमें इसे हम जब लोगों के साथ रिलेट करते हैं, है ना, तब उस समय पर इसे अपने जीवन में लागू करना है। मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों के अंदर परमेश्वर के आत्मा ने कोई ना कोई क्षेत्र दिखाया है जहां पर समस्या है। आप क्या करेंगे उसके साथ? क्या आप अपने आप को सही ठहराएंगे या परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु से माफी मांगेंगे? प्रभु, मेरे जीवन में ये चीज है जो गलत है, ये खतरे का एक बहुत बड़ा लक्षण है, खतरे का चिन्ह दिख रहा है मुझे, मैं इसे आपके पास लाता हूं, मेरे साथ व्यवहार कीजिए, मुझे बदलिए। या फिर आप उसको बिना देखे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो बहुत बड़े एक नाश का कारण बन सकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। शिमशोन के जीवन से जो बातें हमने देखी हैं वो हमारे जीवन में चेतावनी लेने के लिए और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करने का कारण बने। प्रभु हमारी सहायता करे।